दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के 10 फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट। वेस्ट बंगाल भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका एम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाना है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात भी वेस्ट बंगाल को दी है, जिनमें पावर, रेल एंड रोड जैसी सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। पहला मेगा प्रोजेक्ट है फिनिक्स ग्रैंड विक्टोरिया मॉल। ये मॉल लार्जेस्ट मॉल इन ईस्ट इंडिया के रूप में स्थित फिनिक्स ग्रैंड विक्टोरिया कोलकाता में कंस्ट्रक्शन फेज में है, जिसको कोलकाता के अलीपुर इलाके में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट 2021 में की गई थी और इसका कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू हुआ था। मॉल को 7.48 एकड़ के एरिया पर बनाने का प्लान है, जिसमें फर्स्ट फेज में 1 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल एरिया होगा। इस मॉल को एस्टिमेटेड 600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। रिटेल शॉप्स के साथ साथ मॉल में मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, गेमिंग और एंटरटेनमेंट स्पेसेस और वेलनेस सेंटर भी होंगे, जिनमें 1834 अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेसेस भी शामिल है। इसके 2026 तक पूरा बनने की उम्मीद है। दूसरा प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे को डेवलप करेगा, जिसकी कुल लंबाई 519.500 किलोमीटर है। लगभग 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक का सफर सिर्फ 6 घंटे में तय किया जा सकेगा, जो जल्द ही 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक प्रपोज्ड एक्सप्रेसवे है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को राज्य के उत्तरी भाग के एक प्रमुख शहर सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे से इन दो इम्पोर्टेंट शहरों के बीच कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी और एरिया में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अभी कोलकाता से सिलीगुड़ी तक की यात्रा में 15 से 18 घंटे लगते हैं और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये टाइम आधा हो जाएगा। इसके 2025 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। चौथा मेगा प्रोजेक्ट है ताजपुर सी पोर्ट। ताजपुर वेस्ट बंगाल का फर्स्ट डीप सी हार्बर है। इस प्रोजेक्ट से 25,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ताजपुर पोर्ट वेस्ट बंगाल में एक प्रपोज डीप सी पोर्ट है जो ईस्ट मिदनापुर जिले के ताजपुर शहर के पास स्थित है। इस पोर्ट की मदद से रीजन में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। पोर्ट समुद्री व्यापार के लिए गेटवे की तरह होगा, जो भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के लिए कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। यह प्रोजेक्ट सागरमाला प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका एम इंडियन पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना और पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ाना है, जिसको 2025 तक ओपन किया जाएगा। पांचवा मेगा प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। 10 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 28,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 242 किलोमीटर लंबे 8 लेन एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। इसके तैयार होने से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को बहुत फायदा होगा। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय आधा हो जाएगा। अभी यह दूरी तय करने में 14 घंटे लगते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद महज 7 घंटों में सफर पूरा हो जाएगा और ये 2027 तक कंप्लीट होगा। छठा है कल्याणी एयरपोर्ट। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद कल्याणी को शहर का दूसरा हवाई अड्डा बनाने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मान रहा है। अपकमिंग ग्रीनफील्ड कल्याणी एयरपोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए बनाया जा रहा है। यह 2030 में स्टार्ट हो जाएगा। सातवां प्रोजेक्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसका एम इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया में बनाया जाएगा। इस काम में अराउंड 1500 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी और लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें कई टावर शामिल होंगे। कंप्लीट होने पर यह भारत के टॉलेस्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में से एक होगा। ये जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मैनेजमेंट कोलकाता में एक ब्रांच सेटअप करना चाहता है, ताकि वो कोलकाता से डायरेक्टली भारत की ईस्टर्न स्टेट तक ट्रेड कर सके। इसका 100% काम 2026 तक पूरा होगा। आठवां प्रोजेक्ट है कोलकाता एयरपोर्ट एक्सपेंशन। द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही 2 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर को अकोमोडेट करने के लिए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग को एक्सटेंड करने वाली है, जिसमें एस्टिमेटेड 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस एक्सपेंशन से 60,300 स्क्वायर फीट एरिया को ऐड किया जाएगा। ये एयरपोर्ट ईस्टर्न इंडिया के लिए एक क्रूशियल गेटवे के रूप में कार्य करता है और बड़ी मात्रा में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को संभालता है। एक्सिस्टिंग टर्मिनल जो ईयरली 26 मिलियन लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, लगभग 2.3 लाख वर्ग मीटर भूमि पर बनाया गया था और एक्सपेंशन के बाद यह ईयरली 28 मिलियन पैसेंजर को होल्ड करने की क्षमता रखेगा। नवा मेगा प्रोजेक्ट है कोलकाता
कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन। कोलकाता मेट्रो नेटवर्क में 2026 तक 100 किलोमीटर तक का विस्तार देखा जाएगा। ये जोका से एस्प्लेनेड और न्यू गरिया से कोलकाता एयरपोर्ट सेक्शन को कवर करेगा। ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन के अलावा भी लाइनों का निर्माण किया जा रहा है। एक बार चालू होने के बाद नेटवर्क को पूरे कोलकाता शहर से जोड़ने की उम्मीद है। कोलकाता मेट्रो की तीसरी लाइन या पर्पल लाइन एक अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइन है। कंप्लीट होने पे कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन साउथ में जोका और नॉर्थ एस्प्लेनेड को जोड़ेगी। कोलकाता मेट्रो लाइन 4 का एक्सपेंशन रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद येलो लाइन नोआपाड़ा को पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बारासात एरिया से जोड़ेगी। 10वां प्रोजेक्ट है कोलकाता ट्रॉली बसेस। कोलकाता शहर में सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए ओवरहेड केबल लाइनों का यूज करके कोलकाता शहर में इलेक्ट्रिक ट्रॉली बसेस शुरू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है। कोलकाता में ट्रॉली बसेस शुरू करने के लिए वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और द जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। ये ट्रॉली बसें इलेक्ट्रिक बसें हैं जो ट्राम की तरह ओवरहेड तारों से बिजली खींचती है, लेकिन ये कन्वेंशनल बसेस की तरह फ्रीली मूव कर सकती हैं। कोलकाता में ट्रॉली बसों को एयर पोल्यूशन और सिटी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वेस्ट बंगाल के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।